हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है और ना ही आपके स्मार्टफोन में कोई ओटीपी आने वाला है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। मतलब यहां पर आपको जो भी चीजें मिलेंगी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश टांगडाले है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं आज दिमाग के बारे में, और जो दिमाग के बारे में बात होगी ना, बिल्कुल दिल से करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि हम देखने वाले हैं किस प्रकार से भैया मानव में नियंत्रण और समन्वय होता है। पिछली जो कक्षा थी जिसमें हमने परिचय देखा था इस अध्याय का, जिसमें हमने ये जाना था कि क्यों हमें नियंत्रण और समन्वय की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो मेरुरज्जु है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो किस तरीके से हमारे दिमाग के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर के अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करती है और साथ में हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि यहीं से इस पूरे चैप्टर का जो आधार है ना, वो रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहीं से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो कोशिका तंत्रिका होती है, क्या तंत्रिका कोशिका होती है, राइट, वो अपना काम करती है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भैया सिग्नल फ्लो करते हैं, किस तरीके से जो है अचानक से जब हम कुछ खतरनाक देखते हैं तो घबरा जाते हैं, फिर किस तरीके से हम रिलैक्स हो जाते हैं, किस तरीके से जब कोई मच्छर ऐसी जगह बैठा होता है जहां तक हमारी नजरें नहीं जा रही हैं, पर अपने आप हमारा हाथ ऐसे जाकर मार देता है। बात समझ में आ रही है? किस तरीके से हमारे शरीर की प्रत्येक अंगों के बीच में एक समन्वय होता है। इन सारी चीजों को आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से आप देखिएगा, एक एक पार्ट्स को इसमें हम कवर करने वाले हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, पिछला जो अध्याय था आपका, उसमें हमने मानव में वहन देखा था। बोलो यस सर। तो क्या होता है कि जब हम ऐसे बात करते हैं ना कि भैया कौन सी नसें होती हैं या फिर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो पूरे शरीर में वितरित होती है, तो आपके दिमाग में आता है सर हमारी जो है धमनियां होती होंगी, शिराएं होती होंगी, और बस हो गया सर। पर स्टूडेंट्स, कहानी जो है वो इससे थोड़ी सी और आगे है। हमारे शरीर में धमनियों और शिराएं, जो कि बेसिकली क्या है, आपकी रक्त वाहिनिका है, राइट, इनसे अलग कुछ और चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करती है, और उनको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, उनको हम बोलते हैं नस। उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नस। बात समझ में आ रही है? आपको उधर वाला एक डायग्राम दिख रहा होगा, बोलो यस सर। अब यहां आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, राइट, इसमें आपको येलो कलर से, रेड कलर से और आपके ब्लू कलर से क्या दिख रही होंगी, रक्त वाहिनिकाएं दिख रही होंगी। अभी जो रक्त वाहिनी है या रुधिर आपकी वाहिनी है, ब्लड वेसल्स हैं, वो कौन सी? तो ध्यान से देख लो भैया, सुनो, मैं कह रहा हूं जो लाल वाली है, कौन सी वाली है, जो लाल वाली है ना, लाल वाली, ये तो आपकी धमनी हो गई। बोलो यस सर। मस्त है, पूरी जो कहानी है आसान है, शानदार है और मजेदार है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो भैया लाल वाली तो धमनी हो गई, बोलो यस सर। अच्छा, नीली वाली दिख रही है क्या? नीली वाली शिरा हो गई, बोलो यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, पीली वाली क्या है? तो जो पीली वाली है ना, उसी को हम कहते हैं तंत्रिकाएं, और वही है आपकी नसें। पीली वाली कहां है? तो ये बनी है, इसको अपन बना देते हैं। तो भैया यही है आपकी तंत्रिका, यही है आपकी तंत्रिका, और हम शॉर्ट में कहेंगे नस या नसें। दैट्स ऑल। सवाल पैदा होता है कि ये तंत्रिका या फिर नसें जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर क्यों होती हैं और कैसे ये नियंत्रण और समन्वय में अपना योगदान देती हैं। अब सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मेरा हाथ रखा हुआ है, बोलो यस सर। यहां पर मेरा हाथ रखा हुआ है, और अब सुनो, इसके साथ अपन कुछ खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं बताता हूं। ये देखो भाई, मेरे पास एक बड़ी नुकीली चीज है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी भयंकर नुकीली वाली चीज है। ये देखो, अब ये जो नुकीली चीज है, इसको यदि मैं अपने हाथ में ऐसे डालने की कोशिश करता हूं, ऐसे ऐसे, देखो ये आपको अब एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज है वो मेरे इस हाथ के लिए या फिर मेरे शरीर के लिए कैसी है, खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां की कोशिका और उत्तक के साथ यदि कुछ हो रहा है, बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं भैया यहां की कोशिका
और उत्तक के साथ में यदि कुछ हो रहा है तो वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा ब्रेन। इसका मतलब ये कि कोई ऐसी चीज हमारे शरीर के अंदर है जो यहां से, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बेटा कोई एक ऐसी चीज हमारे शरीर के अंदर जरूर है जो मेरे हाथ से, मेरे शरीर के अलग अलग अंगों से मेरे दिमाग तक, खोपड़ी के नीचे जो दिमाग छुपा हुआ है, बात समझ में आ रही है, वहां तक ये सिग्नल को लेकर जा रही है। बोलो यस सर, बात समझ में आई? तो ये जो पूरी कहानी है ना, कौन लेकर जा रही है? तो भैया तंत्रिकाएं लेकर जा रही हैं। तो हमारे शरीर में, जैसा कि वहन के समय पर हमने पढ़ा था कि धमनी और शिराएं पाई जाती हैं, कुछ ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिसको अपन ने सिर्फ यहां पर बनाया है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात ये कि भैया ये ओरिजिनल तंत्रिका तंत्र है। मैं क्या कह रहा हूं? ये है आपका तंत्रिका तंत्र, और ये जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, राइट, ये हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर के सभी अंगों के बीच में, हमारे शरीर के सभी अंगों के बीच में क्या करता है? तालमेल स्थापित करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समन्वय। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो मुझे ये दिख रहा था, तो मेरे दिमाग को बचपन से आदत है इन चीजों की समझने की कि भैया कोई नुकीली चीज यदि होगी तो वो मेरे लिए खतरनाक है। अब मान लेते हैं कि मेरा हाथ ऐसे, ये ऐसा रखा हुआ है, यहां पे ये ऐसा रखा हुआ है, ये लो दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, बोलो यस सर। अब ये हाथ जो है ऐसे जाकर टकरा गया, जोर से टकराऊंगा तो सही ब्लड निकल जाएगा। आपकी बात समझ में आ रही है? गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना? चलो, तो मैंने कहा ये इससे टकरा गया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी कक्षा 10वीं की, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपन बतिया रहे हैं बहुत सारा बायोलॉजी में, बोलो यस सर। अब यदि मेरा हाथ अचानक से इससे टकरा गया तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना। अब जब मैं इसको देख ही नहीं रहा हूं भाई, तो मेरे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र जरूर है जो कि ऐसी कोई हरकत होने पर तुरंत परिवर्ती क्रिया करता है, बोलो यस सर। प्रतिवर्ती क्रिया करता है, बोलो यस सर, राइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र है, बात समझ में आ रही है? इसको अपन रख देते हैं, नहीं तो नोक लग जाएगी, है ना? तो स्टूडेंट्स क्या है कहानी? बड़ी सिंपल सी है कि भैया हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र है जो सभी अंगों को कहता है कि सब आपस में टीम वर्क करोगे, सब आपस में कैसा करोगे? टीम वर्क करोगे। मतलब यदि इस वाले हाथ से कोई चीज ऊपर गई तो दूसरा वाला हाथ उसको होल्ड करेगा। मतलब ये कि मेरे दोनों हाथों के बीच में एक प्रकार का समन्वय है, तालमेल है। ये कौन कंट्रोल करता है बाबूजी? ये करता है तंत्रिका तंत्र। और ये देखो किसी लेबोरेटरी के अंदर रखा हुआ किसी इंसान का तंत्रिका तंत्र है। मतलब ये कि किसी के शरीर से निकाला गया ओरिजिनल, वास्तविक क्या है? तो बाबूजी ये वास्तविक आपका तंत्रिका तंत्र है। बात समझ में आ गई? तो जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिनी होती है, जिसमें आपकी शिराएं आती हैं, जिसमें आपकी धमनियां आती हैं, राइट, कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भैया बहुत सारी तंत्रिका नसें भी होती हैं, जिनका मुख्य काम होता है सिग्नल को लेकर जाना इधर उधर। बात समझ में आ रही? तो जो हमारे शरीर के अंदर सिग्नल फ्लो करता है, बात समझ में आई? ये क्या होता है? हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो भैया ये हमारा तंत्रिका तंत्र है, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो भाग है वो यहां पर दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ तो मस्तिष्क भी आ गया, जिसको आप ब्रेन भी कह सकते हो। और कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आज हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स पर। बात समझ में आ रही है? बड़ी मजेदार बात। चलो, तो मैं कह रहा हूं इस खोपड़ी के अंदर कौन सी चीज होगी? भैया ब्रेन होगा, बोलो यस सर। और ये चीज जो है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप मेरुदंड बोलते हो, इसके अंदर कुछ और चीजें होती हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई? तो सीधी बात ये कि यदि तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, यदि तंत्रिका तंत्र नहीं होगा तो अपन जिंदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सिग्नल ही फ्लो नहीं करेगा। हमारे शरीर के अंग जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो नियंत्रण नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर के अंगों के बीच में भैया तालमेल नहीं रहेगा तो समन्वय नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम जब भी नियंत्रण और समन्वय पढ़ते हैं बाबूजी, हम कौन सी चीज पढ़ते हैं? भैया हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। और ये कैसा है? ओरिजिनल तंत्रिका तंत्र है, एक लेबोरेटरी में रखा हुआ है बॉक्स के अंदर। किसी महान इंसान ने क्या किया होगा? अपना शरीर जो है वो दान कर दिया होगा, राइट। चलो, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये नहीं पढ़ेंगे, इसका सिर्फ हम एक भाग पढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट? तंत्रिका तंत्र। साथ में हम लोग बात करेंगे किसकी? ब्रेन की, यानी कि खोपड़ी की। खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसकी, क्लियर। और हम बात करेंगे भैया मेरुदंड की, मेरुरज्जु की, इन सबको अपन पढ़ने वाले हैं।
बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। चलो आपको आज जो है इस पूरे चैप्टर के इस टॉपिक का क्या करवाते हैं, दर्शन कराते हैं। सुनो, कोई यदि आपसे बोले कि बताओ आपका जो ये होता है नियंत्रण और समन्वय होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 मिनट रुको यार, इधर तो लिखा है, पढ़ते हैं। आप बोलोगे भैया हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक क्रियात्मक और रासायनिक व्यवस्था, ना सिर्फ क्रियात्मक पर इसमें रसायन जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्रियात्मक एवं रासायनिक व्यवस्था। देखो अभी मेरे को खांसी आई तो दिमाग ने कहा सर ज्यादा खांसी आएगी तो एक काम करना, कब सिरप ले लेना। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है चीजों को, बता कौन रहा है, सिग्नल कौन पास कर रहा है, तो इसके पीछे का खेल है पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है? और इसी तंत्रिका तंत्र के कारण हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, नियंत्रण भी होता है और क्या होता है आपका समन्वय भी होता है। काम की ओर पर आते चलो, तो मैं कह रहा हूं शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक क्रियात्मक एवं रासायनिक व्यवस्था जिसके कारण पहला शारीरिक क्रियाएं नियंत्रण में रहती हैं। शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो किस में रहती है भैया, नियंत्रण में रहती है। बात समझ में आ रही है? कैसे नियंत्रण में रहती है समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा पेट खाना खाता है, बोलो यस सर। हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, बोलो यस सर। अब एक बात बताओ, पेट को कौन बताता है कि तेरे को भूख लग गई है खाना खा, या फिर पेट को ये कौन बताता है, हमें ये कौन महसूस कराता है कि भैया अभी जो है जम के ठूस लिया है, पेट पूरा भर गया है, अब भैया बस करो मालिक, अब खाना बंद करो। ये कौन बताता है? ये दिमाग बताता है ना। सोचो यदि अपन खाते रहेंगे तो इधर तक खाना आ जाएगा, फिर पचेगा कैसे, फिर सांस कैसे लोगे? बात समझ में आ रही है? तो ये नियंत्रण कौन करता है भैया, ये करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग है कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण में रखना, और दूसरा सभी अंगों के बीच में तालमेल स्थापित करना। सभी अंगों के बीच में क्या करना भैया, तालमेल स्थापित करना। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं नियंत्रण या फिर समन्वय। बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो पहली बात क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी नियंत्रण या समन्वय होता है उसमें कौन से मुख्य कारक होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। उसका जो बहुत सारा मुख्य कारक है वो है आपका तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, तो इसके पीछे की जो कहानी है उसके 2 आंसर होंगे। पहला भैया तंत्रिका तंत्र द्वारा। और क्या है तंत्रिका तंत्र, तो ये है, लो तंत्रिका तंत्र है। बात समझ में आ गई? पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में आपकी तंत्रिकाएं जो हैं, ठीक है, नर्व जो हैं वो क्या है भैया, फैली हुई है। तंत्रिका बोले तो नर्व, तंत्रिका कोशिका, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे अपन। बात समझ में आई? तो इंग्लिश हिंदी वाला भी अपन खेल लेंगे, बड़ा मस्त है। चलो देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय कैसे होगा, तो बबुआ आपको क्या बताना है कि सर देखो तंत्रिका तंत्र द्वारा होगा, बिल्कुल सही है। और कैसे होगा, तो भैया हार्मोन के द्वारा होगा। और जिस एज में अभी आप हो यहां पर तो पूरा खेल ही हार्मोन का चलता है। बोलो यस सर। चलता है नहीं चलता? अभी कई बच्चों की जो है थोड़ी मुंह छाना शुरू हुई होगी, हल्की हल्की मुंह छाना शुरू हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े होने के संकेत हैं। कुछ बच्चों का क्या है, पिंपल्स आना शुरू हुए होंगे। ये क्या है, ये बड़े होने के संकेत हैं। आपने कभी 3 साल के बच्चे को पिंपल देखा है? नहीं। आपने किसी 45 साल के अंकल को पिंपल देखा है? नहीं। बात समझ में आई? तो अभी मुंह छाना शुरू ही होगी, अभी जो है पिंपल आना शुरू हुआ होगा, अभी मन में भटकाव आना शुरू हुआ होगा, राइट? ये किसके कारण? हार्मोन के कारण। बात समझ में आ रही है? कुछ अच्छी अपनी जो फेवरेट खाने वाली चीज अपन देखते हैं, बोलो यस सर। तो फेवरेट अपन खाने वाली जब चीज देखते हैं, राइट, तो ब्रेन हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथि को संकेत देता है, लजीज व्यंजन है, खाने का मजा ले लो, और उसी टाइम पर मुंह में फिर पानी आने लगता है, जो कि एक प्रकार की लार है। तो कुल मिलाकर हमारे पूरे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन हैं वो स्रावित होते रहते हैं, सीक्रेट होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्रंथियों द्वारा बहुत सारे हार्मोन जो निकलते रहते हैं, उसमें शरीर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, तो ध्यान से देखिएगा। तो नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, तो इसके पीछे 2 भाग। कौन सा? तंत्रिका तंत्र द्वारा और दूसरा हार्मोन द्वारा।
आज हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, तंत्रिका तंत्र द्वारा कैसे होगा वो। हम हार्मोन वाला जो भाग है उसको सेपरेट क्लास में करेंगे। बात समझ में आ रही है इस एज में, या फिर हमेशा आपको हार्मोन्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में, बहुत ही जरूरी है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि सर बचपन में तो अच्छा पढ़ने में मन लगता था, पर जब से मैं 8वीं 9वीं 10वीं में अभी आया हूं, अब क्लास में मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, मुझे कोई पसंद आ जाता है, या किसी को देखकर जो है ऐसे दिल में गुदगुदी सी होती है। बात समझ में आई? तो बेटा इसमें आपकी कोनो गलती नहीं है, आपके शरीर के अंदर उस प्रकार के हार्मोन जो है वो क्या हो रहे हैं, स्रावित हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको वो फीलिंग आ रही है। तो कुल मिलाकर जितनी चीजें नीचे लिखी हुई है ना, राइट, ये सारी चीजों का सीधा सीधा सा जो लेना देना है वो किसके साथ है, तंत्रिका तंत्र के साथ है और हार्मोन के साथ में। बहुत सारे अपने शरीर के अंदर इंसुलिन जैसे एक हार्मोन हो गया, बात समझ में, ऐसे बहुत सारे जो हार्मोन है वो अपने शरीर के अंदर ऐसे बनते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको भी बड़े जोश में आ जाते हो, आप बड़े जोश में आ जाते हो, मान लेते हैं आपकी लॉटरी लग गई। अरे लॉटरी छोड़ो, मान लेते हैं कि आपको बहुत सारा घर से पॉकेट मनी मिल गया, मान लेते हैं कि कोई बड़ी अच्छी खबर आपने सुन ली, आप जोश में, मान लेते हैं कि आप खेल रहे हो, आप जीत गए, जोश में आ गए, तो आपके अंदर क्या होगा, हैप्पीनेस हार्मोन बन जाएगा। बोलो यस सर। तो वो जो हैप्पीनेस हार्मोन बन जाएगा आपके अंदर, वो बेसिकली क्या है, डोपामाइन है। बात समझ में आ रही है? तो एक कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा कि भैया दो चीजें ऐसी हैं जो नियंत्रण और समन्वय में अपना रोल प्ले करती हैं। किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर भी करती हैं और पादपों के अंदर भी करती हैं। क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, राइट, बात समझ में आ रही है, पर दोनों के अंदर करती है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और हार्मोन के द्वारा ही इन चीजों का क्या होता है, खेल जो है वो पूरा का पूरा लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो जल्दी से, इधर हट गया मैं, कर लिया। अब सुनो, अब तंत्रिका तंत्र ही हम यदि पढ़ेंगे तो उसको यदि आप शॉर्ट में बोलें तो क्या है भैया, सीपीयू है। दैट्स ऑल। ये अपने शरीर का क्या है, सीपीयू है। ये जो इतनी भयंकर मशीन अपन सब पाल कर रखे ना, हम सब लोग एक भयंकर मशीन है। आप सोचो हमारे शरीर में एक साथ कितनी चीजें चल रही हैं। हमारे शरीर में एक साथ तंत्रिका तंत्र एक्टिव है, बोलो यस सर। हमारे शरीर में एक साथ दिल जो है कितने लीटर ब्लड को इधर से उधर कर रहा है, बोलो यस सर। हमारे शरीर में जब ये सब हो रहा है तब हमारे शरीर की जो किडनी है वो ब्लड के अंदर से यूरिया बाहर निकाल रही है, बोलो यस सर। फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, बोलो यस सर। तो कितनी सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं, वो भी एक साथ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, जिसको हम कम से कम एक क्लास छोड़ो, एक साल में भी नहीं पढ़ सकते। तब तो भैया डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5.5-6 साल लगते हैं, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद और बढ़िया डॉक्टर बनना, एक्सपर्ट बनना है तो और कितना सारा टाइम लग जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इतने कॉम्प्लेक्स चीजों का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र, और कौन करता है, हार्मोन करता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग बात, चलो नोट कर लो। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो बेसिकली सीपीयू है अपने शरीर का। जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, अपने शरीर का सीपीयू है, जो कि दो भागों में विभाजित है। आप बोलोगे सर सीएनएस और पीएनएस ये क्या चीज होती है, राइट? तो इस पर भी अपन थोड़ा सा क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। ध्यान से देखना, देखो नोट किया, बोलो यस सर। यहां पर आ गया, बोलो यस सर। अब आपको बेटा यदि ये तंत्रिका तंत्र दिख रहा होगा तो इसमें आप गौर से देखिएगा। देखो ये जो अपना दिमाग है, बोलो यस सर, दिमाग है, हम जानते हैं दिमाग के बारे में। देखो ये अपना दिमाग है ना, अपन इसको दूसरे ढंग से बनाते हैं। ये अपना दिमाग हो गया, दिमाग हो गया मतलब जो खोपड़ी होती है अपनी, राइट, स्कल होती है, उसके अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। खोपड़ी के अंदर क्या हो गया, अपना दिमाग हो गया। और ये जो आपको यहां से ऐसा दिख रहा होगा ना, बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई मेरु रज्जु। तो ये क्या हो गई, तो देख लेते हैं अपन इसको। ये जो चीज है, राइट, कैसे कलर से लिखूं, तो ये तो आपका क्या हो गया भैया, मस्तिष्क हो गया, दिमाग हो गया, बोलो यस सर। इसी को अपन मन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो चीज थी इसको अपन ने कह दिया मेरु रज्जु। चलो तो ये हो गया आपका मेरु रज्जु, मेरुदंड नहीं। बात समझ में आ रही है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेरुदंड एंड मेरु रज्जु। ध्यान से देखना,
ठीक है, तो दिमाग हो गया, दिमाग 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 है बेटा, ये रुको एक मिनट, दिमाग, ठीक है, ये दिमाग है, राइट। तो दिमाग हो गया और मेरू रज्जु जो हो गया ये एक भाग हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो मैं आपसे कह रहा था कि भैया जो तंत्रिका तंत्र है वो बेसिकली दो भागों में विभाजित है। कौन से दो भागों में विभाजित है? एक आपका सीएनएस है और दूसरा आपका पीएनएस है। एक है आपका सीएनएस और दूसरा वाला जो है वो आपका क्या है? तो भैया ये है आपका पीएनएस। बोलो यस सर, ठीक है। अब सीएनएस क्या है? तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या है? तो ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है आपका दिमाग, बोलो यस सर, और जिसमें आता है क्या? जिसमें आती है मेरू रज्जु, मेरुदंड नहीं, जिसमें क्या आती है? मेरू रज्जु। समझने की कोशिश करते हैं कि आपको खोपड़ी दिख रही है बेटा, इस खोपड़ी के अंदर यहां पर होता है ब्रेन। खोपड़ी के अंदर यहां पर क्या होता है? ब्रेन होता है, जिसके बहुत सारे भाग होते हैं, उस पर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? खोपड़ी के अंदर क्या होता है? आपका ब्रेन होता है। और आपने सुना होगा रीढ़ की हड्डी, आपने क्या सुना होगा? रीढ़ की हड्डी। उस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है? आपका मेरू रज्जु। समझने की कोशिश अपन करते हैं, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। मान लेते हैं ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, बोलो यस सर। ऐसे कॉलम बने होते हैं अपने रीढ़ की हड्डी में, बोलो यस सर। हाँ बने होते हैं, देखा है अपने रीढ़ की हड्डी, देखो बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे कॉलम बने होते हैं, बोलो यस सर। तो बेटा ये वाली जो बात है बाहर की तरफ है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर इधर से निकल के चालू हुई और ये इधर नीचे कूल्हे की हड्डी से ज्वाइन होकर एकदम नीचे तक चली गई, ऐसी वाली। तो इधर से चालू हुई यहाँ से और ये पूरी जो है ये आपकी क्या है? तो बबुआ ये जो लाल कलर से मैंने बनाया है, रुको पूरा खेल खेलते हैं आज इस टॉपिक के साथ, बात समझ में आ रही है? तो जो लाल कलर से मैंने बनाया है ये है आपकी क्या? रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी को अपन क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, मैं तंत्रिका तंत्र डिस्कस कर रहा हूं, इसमें मैंने दिमाग और मेरू रज्जु को एक पार्ट में रखा हुआ है। बात समझ में आई? तो रीढ़ की हड्डी को ही हम लोग बोलते हैं मेरू दंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाबूजी इसी को हम बोलते हैं मेरू दंड। यही है आपकी क्या? बैकबोन। क्या है? तो भैया यही है आपकी, अंग्रेजी में भी अपन लिख लेते हैं, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो यही है आपकी बैक, अरे ये वाला बैक नहीं, बैकबोन। वो तो पक जाता, वो BAC KC लिखते तो बेक हो जाता वो तो, ठीक है। तो बैकबोन क्या कहते हैं? बैकबोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गई? आपकी मेरुदंड हो गई। अब इसके अंदर आपको ये जो भरा हुआ है यहाँ पर है, ये ऐसा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये बेटा इसके अंदर का जो खेल है ना, इसके अंदर जो भरा हुआ है, जो दिमाग से ही कनेक्टेड है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरू रज्जु। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु। बात समझ में आ रही है? यही कौन सी चीज है? तो स्टूडेंट्स यही है बेटा आपकी मेरू रज्जु, और उसके आसपास जो है वो है आपका मेरुदंड। तो दंड के अंदर है मेरू रज्जु, जो कि बेसिकली दिमाग से निकलकर कहां तक जाती? इधर तक। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसका मतलब ये कि दिमाग से निकलकर इधर तक जो चीज गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मेरू रज्जु और मेरुदंड जो है उसको एक ही मान लेते हैं। रज्जु यानी क्या होता है? एक टाइप की रस्सी कह सकते हो आप, या कोई एक फाइबर कह सकते हो, दैट इज व्हाट योर मेरू रज्जु। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। ब्रेन क्या होगा? तो भैया मस्तिष्क होगा। ब्रेन क्या होगा बबुआ? तो मस्तिष्क होगा। तो ये रीढ़ की हड्डी हो गई, जिसको अपन मेरुदंड या फिर बैकबोन कहते हैं। तो रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर जो है वो क्या पाई जाती है? आपकी मेरू रज्जु। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो हमने क्या किया? हमने कहा भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें दिमाग होगा और मेरू रज्जु होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाकी जो तंत्रिकाएं बची हैं उसका क्या? तो वो हो जाएगा आपका क्या? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा आपका बाजू वाला बचा हुआ भाग। बात समझ में आ रही है? डायग्राम से देख लेते हैं, मजा आएगा। चलो यहां तक क्लियर है? बोलो यस सर, ठीक है। तो अब अपनी तंत्रिका तंत्र में क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। ये पूरा जो अपना तंत्रिका तंत्र है इसको अपन थोड़ा सा और एक्सपैंड करके
पढ़ लेते हैं, मजेदार ये कहानी है। चलो ये क्लियर, किसके कारण? तंत्रिका तंत्र द्वारा और हार्मोन के द्वारा। अभी सिर्फ क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है राइट, इसको हमने बेसिकली दो भाग में बांटा है। कौन सा भैया? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्या है? केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बोलो यस सर, राइट। और दूसरा क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय क्यों कह रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप यदि इसको ध्यान से देखोगे तो ये नसें जो हैं, ये जो नसें हैं, ये वाली, ये देखो इधर ऐसी है, राइट। ये जितनी भी नसें हैं ना बेटा जी, ये क्या कर रही है? पूरा ऐसे लपेट रही है शरीर में, मतलब शरीर में यहां पीछे की तरफ से, यहां से पीछे की तरफ से पूरे शरीर को ऐसे लपेटने की कोशिश कर रही हैं, पेरिफेरल बनाने की कोशिश कर रही हैं, परिधि बनाने की कोशिश कर रही हैं। बात समझ में आई? मतलब बीच में तो रीढ़ की हड्डी हो गई, अब ये नस क्या कर रही है? ये ऐसे लपेटने की कोशिश कर रही है, परिधि बनाने की कोशिश कर रही है। और परिधि किस में बनती है? याद करो, आपका जो वृत्त होता है उसमें। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलते हैं परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय आपका तंत्रिका तंत्र। तो दो भाग में विभाजित है, ध्यान से देखोगे। सेंट्रल में दिमाग और मेरुरज्जु दोनों आ गए। बोलो यस सर। जो बचा है वो परिधि है, जो बचा है वो परिधि है। बात समझ में आई? सेंट्रल क्योंकि ब्रेन भी सेंटर में, मेरुरज्जु भी सेंटर में, तो जो सेंटर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो उसके आसपास बचा हुआ भाग है वो आपका क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलो तो भैया सीएनएस तो क्लियर हुआ थोड़ा सा, पीएनएस भी क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब और आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन है? तो भैया मस्तिष्क है। ये जो मस्तिष्क है इसको अपन एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, दिमाग लगाना पड़ेगा दिमाग पढ़ने के लिए, राइट। तो इसमें अग्र मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क भी है। बात समझ में आ रही? तो इसको अपन सेपरेट पढ़ेंगे। बोलो यस सर। और कौन है? मेरुरज्जु है। और कौन है? मेरुरज्जु है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड, राइट। चलो तो ये सीएनएस था। अब किस पर जाएंगे? पीएनएस पर। अब किस पर जाएंगे? किसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये 90% कंट्रोल करता है और ये 10% करता है। जो आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन है वो हमारे शरीर में 90% चीजों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या कहते हो? और ये 10% चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो भी तब जब दिमाग आपका सो रहा हो या कहीं और बिजी हो। स्पाइनल कॉर्ड तब खेल खेलती है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थोड़ी अनाड़ी टाइप का आपका कंट्रोलर होता है। बात समझ में आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु जो है वो तब अपना खेल दिखाती है जब आपका ब्रेन जो है वो बिजी है। जब आपका ब्रेन क्या है? बिजी है। कैसे बिजी है? रुको समझाता हूं इस कहानी को। मान लेते हैं ये मेरा फोन है, ध्यान से देखना, इसको लेकर अपना शरीर बड़ा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अपना क्या है? ब्रेन है, सॉरी ब्रेन नहीं, मान लेते हैं कि ये मेरा फोन है। बात समझ में? अब मेरे पास कॉल आया, यार फोन कहां गया? रुको 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 रुको, अपने पास फोन भी है, रुको। तो मेरे पास जो है भैया बाबू भैया का कॉल आया। अब मैं बात कर रहा हूं, सुनो, मैं बाबू भैया से बात कर रहा हूं, चुप रहना। हाँ बाबू भैया कैसा? सब ठीक है? स्कीम बताओ यार, पैसे वैसे डबल करने वाली कुछ। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, बता देना आप। मैं ओह शिट। अब ये क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, यहां पर हुआ क्या? एक्टिंग पे नहीं, अपने को बायोलॉजी पे फोकस करना है। एक्टिंग अच्छी नहीं थी, सो ध्यान से। अब मेरा दिमाग कहीं और बिजी था। बोलो यस सर। मेरा दिमाग जो था कहीं और बिजी था, क्योंकि जो मेरा दिमाग है वो 90% सारी चीजों को क्या करता है भैया? कंट्रोल करता है। बोलो यस सर। अब स्टूडेंट्स बेटा, मेरा दिमाग जो था वो कहीं और बिजी था। अब सडनली मेरे को यहां पर ऐसा कुछ चुभा। बोलो यस सर। अब मुझे ये जब चुभी तो इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो बेसिकली कौन कर रही थी? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कर रही थी।
कौन कर रही थी? मेरू रज्जु, यानी कि क्या कर रही थी? आपकी स्पाइनल कॉर्ड कर रही थी। पर इससे जब नहीं हो पाया तो इसने तुरंत जो है किसको हैंड ओवर कर दिया सारी जिम्मेदारी? भैया मस्तिष्क को। तो बेसिकली क्या होता है बेटा जी, जब अपना दिमाग, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वही सारी चीजों को बचपन से समझता आया है, देखता आया है, और जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको कंट्रोल करते आया है और उनसे समन्वय स्थापित करते आया है। बोलो यस सर। अब अपना जो दिमाग है वो तो बिजी था। बोलो यस सर। जब दिमाग बिजी था तो उस टाइम पर कंट्रोल करने की नाकामयाब कोशिश कौन कर रहा था? आपका मेरू रज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। भले ये नहीं करेगा उतना इफेक्टिवली, पर हम इसको सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स ये सेकंड ब्रेन भी कहलाएगा बेटा। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को अपन सेपरेट पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या? सीएनएस। बोलो यस सर। अब आ जाते हैं किस पर भैया? अब आ जाते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उस पर। यहां पर कौन सी चीजें हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखो अब यहां पर क्या है, एक है ऑटोमेटिक यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोमेटिक है, बात समझ में आ रही है? मतलब आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसको कंट्रोल कौन करता है। ब्रेन करता है, मेरुरज्जु करती है, दोनों करते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब एग्जैक्ट नहीं है, जानकारी है ज्यादा है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब आ जाते हैं किस पर? ऑटोमेटिक यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? सिंपैथेटिक और कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुकंपी या फिर परानुकंपी। अब ये क्या होती है, खेल क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा होगा जब किसी चीज को अपन अचानक से देखकर घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा, किसी चीज को अपन भयंकर वाला देखकर ऐसे घबरा गए। बात समझ में आ रही है? किसी चीज को देखकर सडनली जो है हम कपकपाने लगे, हमारे जो रोंगटे हैं वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ये जो चीज थी, इसके लिए ब्रेन ने थोड़ी, ये तो अचानक से हुआ ना हमारे साथ। कैसे हुआ भैया? अचानक से हुआ। ब्रेन को थोड़ी पता है, ब्रेन को थोड़ी पता है, बात समझ में आ रही है, कि ये चीज हमारे साथ होने वाली है। मान लेते हैं कि आप सो रहे हो। बोलो यस सर। मान रहे हो आप सो रहे हो, ठीक है। ब्रेन आपका जो है शांति से वो भी रेस्ट कर रहा है, पूरा रेस्ट नहीं कर रहा है, पूरा रेस्ट करेगा तो निपट जाओगे। बात समझ में आ रही है? अब आप सो रहे हो, अचानक से आपकी नींद खुली और आपको सामने कोई दिखा। अचानक से आपको नींद खुली और आपको सामने ऐसा कुछ कोई दिखा जो कि 4 दिन पहले ही दुनिया से। अब सोचो, जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो बताने में भी मेरे जो रोंगटे हैं वो हल्के से खड़े हो गए। बात समझ में आई? इसका मतलब ये किस चीज का भाग है हमारे शरीर में? ध्यान से देखिएगा। ऑटोमेटिक यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये देखो रोंगटे थोड़े खड़े हो गए, ये देखो आपको यदि हमारे कैमरे में दिख रहे होंगे तो ये देखो रोंगटे थोड़े थोड़े क्या हो गए? खड़े हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जब सडनली हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब सडनली हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें हम बहुत ज्यादा थरथराने लगते हैं या फिर कपकपाने लगते हैं, राइट, या घबरा जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक एक्शन। क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक एक्शन, यानी कि अनुकंपी एक्शन। और ये किसका भाग होता है? ये स्वायत्त यानी कि ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, जिसके बारे में परफेक्टली नहीं कहा जा सकता कि इसको कंट्रोल कौन करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अब ये सिंपैथेटिक एक्शन तो हो गया, मैं घबरा गया, मैं पूरा ऐसा थरथराने लगा एंड ऑल दैट, ये तो हो गया। अब सवाल पैदा होता है पैरासिम्पैथेटिक यानी कि परानुकंपी का मतलब क्या होता है? तो सुनो, इसके बाद अब यदि मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूं, जैसे मैं घबरा रहा था या फिर मैं थरथरा रहा था या फिर कपकपा रहा था, वैसे ही स्टूडेंट्स यदि मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूं तो वो क्या हो जाएगा? परानुकंपी हो जाएगा। यदि मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूं तो वो क्या हो जाएगा? परानुकंपी। इसका मतलब ये कि अब फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप सो रहे हो, आप हॉस्टल में रहते हो, घर में नहीं रहते हो, हॉस्टल में रहते हो। अब हॉस्टल में क्या ना, बड़ा खुरापात होता है, मजा तो अलग ही लेवल का आता है। कोई नवोदय विद्यालय वाला यदि स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसको पता होगा, या कोई हॉस्टल में रहने वाला यदि बच्चा देख रहा होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि मैंने भी अपनी 12वीं तक की जो पढ़ाई है कहां से की? नवोदय विद्यालय में। उधर मजा भयंकर आता है, उधर मस्ती भयंकर होती है। बोलो यस सर। हॉस्टल में भयंकर मस्ती होती है। अब अचानक से क्या हुआ? मैं सो रहा हूं, अब मैं सो रहा हूं और मेरा जो बिस्तर है, मेरे सामने की तरफ ऐसे खिड़की बनी हुई है, मैं ऐसे सो रहा हूं, उधर पे खिड़की है। अब रात के 2 बजे, ये वाली हरकत हालांकि हमने की थी, पर इस बार मैं मान लेता हूं, सो कोई और रहा था, मान लेता हूं कि मैं सो रहा हूं, ठीक है। अब मैं सो रहा हूं और रात के 2 बजे
पायल की आवाज आई, पैर वाली पायल, ठीक है, पायल नहीं आ सकती वहां, बॉयज हॉस्टल अलाउड नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहता है और होना भी नहीं चाहिए, गलत बात। पैर वाली पायल की आवाज आई, छन छन छन, पैर वाली पायल की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। अब मेरी जो नींद है स्टूडेंट्स वो खुल गई, राइट। और मेरा जो दोस्त है ऐसा धोती का ऐसा सफेद कलर का ऐसा जो है बुरखा टाइप का बना के सफेद ऐसा लबादा ओढ़ के खिड़की पे वहां पे खड़ा हुआ है मुझे डराने के लिए। अचानक से मुझे क्या लगेगा, अचानक से मुझे ये लगेगा कि भैया कुछ ऐसा है, क्योंकि ब्रेन तो उस समय कहीं और, ब्रेन आराम से जो है, ब्रेन सोच ही नहीं रहा है कि सडनली वहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। ब्रेन को बताकर थोड़ी भूत आया है, बात समझ में। नींद खुली, सामने मेरा दोस्त है जो भूत बना बैठा है, क्लियर। अब उस समय पर मेरे पूरे शरीर के टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। शरीर के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, मैं कपकपाने लगूंगा। तो ये जो एक्शन हुआ इसी को अपन बोलते हैं अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक एक्शन, बात समझ में आई। फिर जब मैं पूरा घबरा गया तो मेरे दोस्त ने मुझे घबराता हुआ देखकर, सही दोस्तों का तो और मजा लेगा, पर उसको हो सकता है मुझ पे दया आ जाए, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई चिल मार, मैं हूं। अब उस टाइम दिमाग को पता चल गया, अरे ये है, ये तो इसको तो कल कूटा था मैंने, बात समझ में आ रही है। तो यदि मेरा दोस्त है, मेरे को पता चल गया, तो फिर मैं रिलैक्स्ड हो जाऊंगा। यदि मैं रिलैक्स्ड हो गया तो वो जो एक्शन है दैट इज परानुकंपी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक, बात समझ में आ रही है। तो ये जो खेल था इसको अपन कहते हैं ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र यानी कि स्वायत्त, कुछ पता ही नहीं है, अचानक से कुछ भी हो गया और ऑटोमेटिक हमारे शरीर ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, अचानक से हो गया और हमारे शरीर ने उस पर क्या कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, बात समझ में आ रही है। तो ये एक है, ये हमारा शरीर इस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करता है, पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कंट्रोल किधर से होता है, एग्जैक्टली नहीं, अबाउट टू एग्जैक्टली बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कंट्रोल किधर से होता है। ब्रेन तो भाई कहीं और बिजी था, बात समझ में आ गई। चलो और आगे बढ़ते हैं, मजेदार कहानी। तो परिधि का पहला ये था, अब दूसरा देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया वाला, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। कैसा देखते हैं, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ये वो सिस्टम है जिसमें सोचना समझना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली खेल हो जाता है। कैसे, देखो ये लो, अरे ये लो यार, इसकी नोक बाहर निकालते हैं, ये दिख रही है नोक, बोलो यस सर, इसके अपन नोक बाहर निकालते हैं। कक्षा 11वीं वाले बच्चों को पता होगा कि कौन सी चीज है, दिस इज नोन एज वर्नियर कैलिपर, राइट। इसको हम यूज करते हैं कक्षा 11वीं में भौतिकी में। एनीवेज काम की बात पर आते हैं। अब ये एक नुकीली चीज है, बोलो यस सर। अब ये नुकीली चीज ऐसी रखी है, बोलो यस सर। अब अचानक से यहां ये रखी है और मेरा हाथ इस पे जी जैसे टच हो जाता है, तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना भाई, ब्रेन को पता थोड़ी है, उसके बाद भी हमारा शरीर क्या कर रहा है, उस चीज को लेकर क्या कर रहा है बताओ, ब्रेन को नहीं पता है, फिर भी जो हमारा शरीर है उस चीज को लेकर एक्ट कर रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। ये कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई नुकीली चीज आपसे टच हो जाए, बात समझ में आ रही है। हो सकता है कि गर्म चीज धोखे से टच हो जाए, हो सकता है कोई गर्म चीज धोखे से टच हो जाए, हो सकता है कोई मच्छर जो है, बात समझ में आ रही है, हो सकता है कोई मच्छर इधर पे बैठा हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते जैसे मच्छर ने काटा मैं ऐसे करूंगा एकदम से, तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। इसको भी अपन सेपरेट पढ़ेंगे, बोलो यस सर, राइट। ये सिर्फ तंत्रिका तंत्र का भाग है। आज हम सिर्फ जो तंत्रिका तंत्र है ना बेटा, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश, नहीं समझ ही रहे हैं अपन। तो इसमें दो चीजें होती हैं भैया, दो तंत्रिकाएं होती हैं, एक संवेदी होती है, एक प्रेरक होती है। कहां होती है, ये हमारे पूरे शरीर में प्रत्येक अंग के पास में होती है। जिसने सेंस किया, संवेदनशीलता जो जिसने सेंस किया, मान लेते हैं कि यहां पर मच्छर ने काटा ऐसे, तो यहां पर एक तंत्रिका होगी जो उसको सेंस करके कहां तक पहुंचाएगी, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ब्रेन तक। मतलब पहले किस में जाएगा, पीएनएस में जाएगा, फिर किस में जाएगा, सीएनएस में जाएगा। कैसे जाएगा, ये लो रे बाबू, देखो रे बाबू, मस्त है रे बाबू। मैं कह रहा हूं यहां पर है आपका क्या, यहां पर एक्शन हुआ, बात समझ में आई। तो भैया ये पीएनएस हुआ ना, और ये क्या हुआ, तो ये आपका सीएनएस हुआ। क्या हुआ, तो भैया सीएनएस हुआ, बोलो यस सर। तो एक तरफ तो पीएनएस हो गया और एक तरफ आपका क्या हो गया, सीएनएस हो गया। तो यहां से सिग्नल पीएनएस होते हुए दिमाग के पास गया, दिमाग ने कहा भैया कुछ खतरनाक हो रहा है।
तो दिमाग फिर सिग्नल लेकर कहां जाएगा, मांसपेशियों तक जाएगा, उस कोशिका तक जाएगा, उस ऊतक तक जाएगा, और जिसके थ्रू जाएगा उसको प्रेरक तंत्रिका बोलेंगे, यानी कि मोटर। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये होगी आपकी प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका सिग्नल लेकर आती है कहां से, कोशिका से कहां तक, ब्रेन तक। संवेदी कोशिका जो है सिग्नल लेकर आती है कहां से, तो भैया कोशिका से कहां तक, तो ब्रेन तक। और प्रेरक तंत्रिका जो है वो सिग्नल पहुंचाती है कहां से, ब्रेन से, तो कहां तक, जिस जगह पर अपने को एक्शन करना है वहां तक। और ये सब कैसे हो जाता है, सेकंड के 100वें करोड़वें हिस्से में हो जाता है। इसका मतलब ये कि हम सबके अंदर, राइट, हम सबके शरीर के अंदर बहुत सारे सिग्नल फ्लो हो रहे हैं। इन सब को भी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। और ये जो सिग्नल फ्लो हो रहे हैं, ये जो सिग्नल हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्पंद, यानी कि इंपल्स। बात समझ में आ रही है? तो अपना जो शरीर है, उसका जो ब्रेन है, उसके पास बहुत पावर है स्टूडेंट्स। उसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजों को हम इस पूरी क्लास में निपटाने वाले हैं। बोलो यस सर, राइट। चलो, इसको आपने नोट कर लिया है पक्का जी? तो भैया जो बचा है वो आपका पीएनएस है, जिसको पीले कलर से अपन ने लिखा है वो आपका क्या है, सीएनएस है, राइट। मेरुरज्जु मेरुदंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। खोपड़िया और जो ब्रेन है उनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसको मैं यहां से मिटाता हूं। ड्रॉ क्या करोगे, तो ड्रॉ कुछ मत करो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना। समझ रहे हैं? अपने को दिमाग ड्रॉ करने की जरूरत थोड़ी है। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये सीएनएस हो गया। लो, मैंने कहा ये सीएनएस हो गया, लाल कलर वाला सीएनएस। चलो, और पीएनएस का बनाते हैं भागे, ऐसा। तो सीएनएस पीएनएस को अपन थोड़ा और डीप में पढ़ लेंगे। ब्रेन से भी निकलती हैं बहुत सारी तंत्रिकाएं। तो सीएनएस पीएनएस इस तरीके से हो गया, राइट। तो ब्लैक वाला जो है वो पीएनएस है, बोलो यस सर। और सीएनएस जो है वो आपका कौन सा वाला है, रेड वाला है। दोनों मिलकर निर्माण करते हैं किसका, तंत्रिका राइट। मिटा दो पक्का, यस सर बोलो। इसको एक बार अपने से ट्राई करो, बढ़ रहे हैं आगे। तो बात समझ में आ रही है? इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। क्लियर है? ये सब तो आपको क्लियर होगा, बोलो यस सर, ठीक है। अब देखो भैया, जो वो उधर पे दोनों टाइप के आपके सीएनएस और पीएनएस, इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, अब ये तो हमारा पूरा जो है तंत्रिका तंत्र हो गया। बेसिकली हम इसको नसें कह सकते हैं, राइट, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई है, जो कि हमारे पूरे के पूरे शरीर में फैली हुई है। बात समझ में आ रही है? अब भैया एक तरफ है अपने पास सीएनएस, तो इसमें आप देख रहे होगे कि आपके पास ब्रेन और उसके साथ में क्या है, मेरुरज्जु है। ब्रेन है और क्या है, मेरुरज्जु है। और जब आप बात करेंगे पीएनएस की, तो उसके अलावा जो भी चीज है वो किस में आ गई, पीएनएस में आ गई। दोनों मिलकर निर्माण किसका करते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है? तो दोनों मिलकर ना बाबूजी निर्माण किसका करते हैं, तंत्रिका तंत्र का। बात समझ में आ रही? दैट्स ऑल, खेल खत्म। दोनों मिलकर निर्माण करते हैं किसका, तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। अब ये जो सीएनएस और आपका जो पीएनएस है, इसमें से भी जो पीएनएस है, राइट, इसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, पीएनएस में जो कपाल वाली आपकी क्या है, कोशिकाएं हैं, उसको यहां पर काउंट नहीं किया गया है। अपन उसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, मस्त वाली ये बात। लो, मैं कह रहा हूं भाई, ओरिजिनल हड्डी, ओरिजिनल मेरुरज्जु, ओरिजिनल रीढ़ की हड्डी और ओरिजिनल ब्रेन आपके सामने है। और ओरिजिनल ब्रेन जो है वो आपके सामने है। अब ध्यान से देखिएगा, पीएनएस जिसमें क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, राइट। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, क्लियर, ये किसके किसके पास होती है, तो देखो कपाल से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, वी मस्ट कॉल देम क्या 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 क्या, ठीक है। तो उनको हम बोल सकते हैं क्या, कपाल तंत्रिकाएं। कपाल से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कपाल तंत्रिकाएं। और मेरु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेरु तंत्रिकाएं। बात समझ में आ रही है? अब भैया जो मेरु है, देखो कपाल तो अपना यहीं खत्म हो गया, बोलो यस सर, कपाल तो यहीं खत्म हो गया। मेरु जो है वो यहां से लेकर इधर तक है, अपनी जो कूल्हे की हड्डी है वहां तक है मेरु, बोलो यस सर, ठीक है।
तो मेरु ही तो बेसिकली पूरे शरीर को समझ, देखो सिर वाली जो है वो कपाल तंत्रिकाएं हो गई, पूरे शरीर वाली जो है वो कौन सी हो गई, आपकी मेरु तंत्रिकाएं हो गई। तो यही तो संभाल रही हैं, यही तो सिग्नल का आदान प्रदान कर रही हैं। अब मान लेते हैं कि पैर में कांटा लगा है, तो दिमाग तक कौन लेकर जाएगा? पैर में यदि कांटा लगा है, राइट, तो दो चीजें होंगी, या तो उस पे गाना बनेगा, बात समझ में आ रही है, या तो दिमाग को पता चलेगा। तो दिमाग को पता करना ज्यादा जरूरी है। गाना बनेगा तो कांटे से ब्लड निकल जाएगा, निपट जाएगा। कौन? जिसको कांटा लगा है वो, राइट, बात समझ में आ रही है। तो भैया कांटा यदि आपको पैर में लगा है तो दिमाग तक वो चीज कौन लेकर जाएगा? तो वो लेकर जाएंगी ये तंत्रिकाएं। और ये तंत्रिकाएं कहां से वो सिग्नल उठाएंगी? तो भैया तंत्रिका कोशिका से, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में अरे अरबों खरबों में है, बिलियन ट्रिलियन में अपने शरीर के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरु तंत्रिकाएं जो है वो 31 जोड़ी है। अब आप बोले सर जोड़ी में कहा है, क्यों भैया? आपकी रीढ़ की हड्डी सेंटर में है। बोलो यस सर। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? मेरु रज्जु है, जो कि आपके तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है, राइट। उसको दोनों तरफ भी तो संभालना है ना, दोनों तरफ भी तो उसको संभालना है। हमारा जो शरीर है बेसिकली वो कैसा है? बीच में मेरु रज्जु यदि है तो 31 इस तरफ होगी और 31 इस तरफ होगी। इसका मतलब क्या हो गया? 31 जोड़ी। काउंट भी कर सकते हैं अपन। देखो क्या मस्त वाला जो है डायग्राम है यहाँ पर, ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ब्रेन से निकलकर ये जो आपकी मेरु रज्जु है, ध्यान से देखना, पीले कलर वाली बाबू मेरु रज्जु है बेटा। और ये जो मेरु रज्जु है वो इस तरीके से पूरे शरीर में फैली हुई है। एग्जैक्ट डायग्राम अपन देख सकते हैं। देखो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, बात समझ में आ रही है? ये आपकी क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है मेरु रज्जु। इतने पार्ट को यहां पर जूम करके दिखाया गया है, एकदम ओरिजिनल, एकदम कैसा? ओरिजिनल। तो आप देखोगे कि भैया ये वाला जो भाग है बेटा, ये क्या है आपका? ये है मेरु रज्जु। और इसमें से निकल रही है बहुत सारी क्या? पीएनएस वाली आपकी मेरु तंत्रिकाएं। देखो एक ये निकली, एक ये निकली, एक ये निकली, चल चल चल, 4 तो यहां पर निकल गई, यही 4 निकलती हुई दिख रही होगी आपको। बोलो यस सर। बात समझ में? तो ऐसी कितनी है? एक तरफ शरीर में 31 होती। काउंट करेंगे, गिनती सीखे भैया अपन ने। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। ज्यादा हो गया। 1 2, अच्छा हम यहां से भी कर सकते हैं। देखो C1 से लेकर C8 तक दिख रहा होगा। बोलो यस सर। इसके बाद जो है T1 से लेकर T12 तक दिख रहा होगा। तो 8 में अपन ने 12 जोड़ा, और उसके बाद L1 से लेकर L5 तक तो 5 जोड़ा, और उसके बाद अपन ने फिर 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो कितनी हो गई? 32 जोड़ी हो गई। अरे तो नहीं 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 नहीं, 8 ये हो गई, ये 5 हो गई, और ये आपकी नीचे वाली, अच्छा एक ये हो गई। तो 31 जोड़ी कैसे? 30 ही तो हुआ। 8 और 5 कितना होता है? 13 और 5 18 और 12 31, और 31 कैसे लिखा है गुरुजी ने? देखते हैं, रुको 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 रुको, एक मिसिंग है कोई। कार्निवोकल हो गई, चलो सी पार्ट हो गया, टी पार्ट हो गया, एल पार्ट हो गया, और आपका जो है एस पार्ट भी हो गया। हाँ, और एक ये लास्ट वाली, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, +1 +1 +1 +1 +1, एग्जैक्टली हमारे पास 31 जोड़ी है। बात समझ में आ रही है? देखो 30 ऐसे दाएं से, और जहां पर ये खत्म हो रही है वहां से भी एक निकल रही है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अपने को हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक, क्योंकि हमें हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक क्या पहुंचानी है? तंत्रिकाएं पहुंचानी है, तंत्रिका कोशिकाएं पहुंचानी है। तब तो शरीर पर प्रॉपरली क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा और समन्वय रहेगा। मानकर चलते हैं कि मेरा जो ये हाथ है, इसकी जो ये वाली उंगली है, इसमें रक्त कोशिकाएं हैं, सब कुछ है, बस तंत्रिकाएं नहीं है, तंत्रिका कोशिका नहीं है। मान लेते हैं कि यहां से तंत्रिका कोशिका निकल गई। इसका मतलब ये कि इस एक भाग की जो संवेदनशीलता है वो मेरे दिमाग को पता ही नहीं चलेगी। इस एक भाग की जो संवेदनशीलता है वो मेरे दिमाग को पता ही नहीं चलेगी। इसका मतलब कोई काट रहा है, उसको काटो रे, इस पार्ट को किसी ने काट भी दिया तो मेरे को क्या दर्द होगा और समझ में आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि संवेदनशीलता जो है वो हमारे पूरे शरीर में वितरित होना बहुत जरूरी है, और वो काम कौन करती है? तंत्रिकाएं, भले ही वो कपाल वाली हो या फिर वो मेरु वाली हो। बात समझ में आ रही है?
मेरु तंत्रिकाएं अपन ने देख ली सीबीएसई में क्लास 10th में या किसी भी बोर्ड में इंडिया के क्लास 10th में, ये डीप में नहीं है बेटा, ये 11th-12th का पार्ट है, तो इतना आपको याद रखना है। बोलो यस सर। चलते हैं कहां पर, कपाल तंत्रिकाओं की तरफ। कितने जोड़ी, तो भैया 12 जोड़ी। काहे, तो देखो ऊपर से ब्रेन को देखोगे तो ऐसा दिखेगा बबुआ, बात समझ में आ रही है। और इस ब्रेन में से निकलती हैं 12 इस तरफ के लिए और 12 इस तरफ के लिए, बात समझ में आ रही है। कोई मांग निकालता होगा, मैं तो निकाल नहीं सकता, कोई मांग निकालता होगा तो 12 इधर और 12 इधर। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, मजेदार कहानी। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, कपाल तंत्रिकाएं क्या बोलते हैं, क्रैनियल्स नर्व्स, ठीक है। चलो काउंट करते हैं, 12 सब जोड़ी में होगी। और एक हिंट भी दूंगा, देखो ऑप्टिक लिखा है ना, ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, प्रकाशीय। ऑप्टिकल नर्व अपन भरते हैं किसमें, जो आंख से जुड़ी हुई होती है। तो जितनी ज्ञान इंद्रियां हमारे आसपास होती हैं, हमारे शरीर के ब्रेन के जस्ट पास में ही नाक है हमारी, आंख है हमारी, मुंह है हमारा, जीभ है हमारी, त्वचा है हमारी, बात समझ में आ रही है। तो ये ज्ञान इंद्रियों से कनेक्टेड होती हैं आपकी तंत्रिकाएं। बोलो यस सर। काउंट करते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 जोड़ी बेटा जी, 24 होगी टोटल, 12 जोड़ी, एक इधर वाले के लिए एक इधर वाले के लिए, बात समझ में आ गई। चलो एक्चुअली ब्रेन कैसा दिखता है, सो दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। ये देखो, ये दिख रही होंगी और यहां पर नंबरिंग भी ऑलरेडी की गई है, पर ठीक है आप यहां से समझो, अपने को बहुत डीप में नहीं जाना, आपको वो पता होना चाहिए बस। 12 जोड़ी इधर, 31 जोड़ी उधर, क्लियर, दोनों को जोड़ लेना, कुल तंत्रिकाएं आ जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, सवाल पैदा होता है कि सर यदि यहां पर कोई छड़ी मार रहा है या फिर ऐसे हाथ से मार रहा है, तो वो जो दर्द हो रहा है वो दिमाग तक कैसे पहुंचा। तो हमारे शरीर के अंदर होती हैं बहुत सारी क्या, तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन्स किससे जुड़े हुए होते हैं भैया, कपाल तंत्रिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। कुछ का आकार बहुत कम होता है और कुछ का आकार जो है वो सेंटीमीटर मीटर में भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। कुछ का आकार बहुत कम होता है यदि हम न्यूरॉन्स की बात करें तो, और कुछ का बहुत ज्यादा होता है। बोलो यस सर। जिसे हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में, न्यूरॉन्स। और आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, कोशिका तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है, बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, तो ये ठीक है, बोलो यस सर। जल्दी से रिवाइज लेते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनी होती है, बोलो यस सर, जिसमें शिराएं और धमनियां आती हैं, बोलो यस सर, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में पीले कलर वाली तंत्रिका कोशिकाएं भरी हुई हैं, जो कि इस तरीके से दिखती है। एंड दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। सोचो, ओरिजिनल डायग्राम सर्च करना गूगल पे, बात समझ में आ रही है। आप सेंसिटिव फील करेंगे इन चीजों के बारे में कि भैया सबके शरीर के अंदर ऐसा है और दिमाग इस तरीके से रहता है। और दिमाग किससे मिलकर बना है, तो भैया ढेर सारे करोड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, खिलियन, सिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। उसके पास पावर है, मेमोरी है, कितनी चीजें हैं उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, बात समझ में आ रही है। और देखो चिंटू की अपन ने स्पाइनल कॉर्ड बनाई है, थैंक यू चिंटू, ठीक है। चिंटू का अपन ने खोपड़ी भी बनाई है, जिसके अंदर कई सारी खुरापात चल रही है, जो कि चलना भी चाहिए। खुरापात नहीं चलेगी तो ब्रेन में डेवलपमेंट कैसे होगा, बात समझ में। खूब खुरापात कीजिए, खूब अच्छी वाली मस्ती मारिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब खाइए और खूब सोइए, बात समझ में आ रही है। इससे ब्रेन में क्या होता है, डेवलपमेंट, पर पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलो, तो अगली जो क्लास होगी हम ब्रेन के भी बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमने एक पार्ट पढ़ा, अब तंत्रिका जो कोशिका होती है वो किस तरीके से खेल दिखाती है, इसको हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। और ये क्लास आपको कहां पर मिलेगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको क्या मिलती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, बात समझ में आ रही है। किसी भी पार्ट को स्किप नहीं किया जाएगा और क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, और कोई पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए भी, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, सीयूईटी के लिए, भैया कितनी सारी चीजें हैं, सुन लो, सब कुछ अवेलेबल है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अगली जो क्लास होगी हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। और आज की जो क्लास है इसमें यदि आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसको हम उधर ही पे घुसेंगे,
डाउट को बाहर निकालेंगे, पटक पटक के मारेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी तगड़ी तैयारी करनी है कि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आपको वो बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आप बढ़िया तरीके से देखते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए और अपनी तैयारी को बड़ा स्ट्रांग रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।